ठीक, अज्यूम कर लिया। तो √5 किसके बराबर हो गया? a/b के। अब रेशनल नंबर का प्रॉपर्टी भी तो लिख लो भाई, इसका तो बहुत जरूरी है। तो ब्रैकेट डाल दो, किधर लिखोगे? a and b are here, comma b is not equal to 0 and b, यहाँ पे ये वाला एंड मत लगाना, वरना इतना एंड टीचर देख के आर को प्राइम, ये वर्ड याद रखना, को प्राइम। यही इस प्रूफ का मेन मकसद ही है। ठीक, समझ गए? अब इतना रुक जाओ, लिखो मत, अभी जब पूरा करा देंगे तब वो भी बोल रहे हैं। अब क्या करोगे? स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दोगे, क्योंकि देखो मैथ सिंपल है, कुछ दिख नहीं रहा है वो करने को। सिंपल मेथड, स्क्वायर कर दो। राइटिंग मत जाना, इज्जत मत करना। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? अपॉन बी स्क्वायर। ठीक, इतना समझ में आ गया ना कि हम लोगों ने पहले माना, उसके बाद स्क्वायर किया। हमारे पास कुछ था ही नहीं मैथमेटिक्स में, अंडर रूट में कुछ जुड़ता है, 1 जुड़ जाएगा, अंडर रूट में जुड़ेगा नहीं, सबसे सिंपल बात, इधर नहीं जुड़ेगा, तो सिंपल स्क्वायर किया जाए। स्क्वायर किया, इतना आ गया। अब चलो अगला, अब क्रॉस मल्टीप्लाई। मान लो 1 है, ऐसे गया ना, ये मान लो। ठीक, ये मन में करना है, जो हम ये वाले स्टेप लिखे हैं ये मन में करना। कॉपी में बस इतना ही होना चाहिए, 5 इज इक्वल टू a स्क्वायर अपॉन, बस कॉपी में इतना ही होना चाहिए, मन में कर दिया। और b इधर आ गया, मान लो b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर, तो b स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? अभी तो 5 है तो उधर डिवाइड चल जाएगा। ये समझ में आ गया कैसे? कि जैसे लिखो उससे जो 5x लिखा हुआ है, इधर 25 लिखा हुआ है, तो x इज इक्वल टू क्या होता है? 25 अपॉन 5। यही सेम है, b स्क्वायर लिखा हुआ है, 5b स्क्वायर लिखा हुआ है, a स्क्वायर लिखा हुआ है, तो क्या होगा? ये डिवाइड में। अब अगर हम लोग यहाँ तक पहुंचे तो हम लोग को कुछ दिख रहा है क्या? कि अगर a स्क्वायर 5 से डिवाइड हो रहा है, कैसे? 25 अगर 5 से डिवाइड होता है, या चलो ये तो सिंपल एग्जांपल है, कोई और एग्जांपल लिया जाए। 16 अगर 4 से डिवाइड हो रहा है, ठीक, तो 16 किसका स्क्वायर है? 4 का। अगर देखो तो 4 का स्क्वायर अगर 4 से डिविजिबल है, ठीक, तो 4 भी 4 से डिविजिबल होगा ना। और इसको डिवाइड करने पे कितनी बार में जा रही है? 4 टाइम्स में। और इसको डिवाइड करने पे 1 टाइम्स में। डिविजिबल दोनों है, हालांकि जाए कितना बार भी, बट अगर a स्क्वायर डिविजिबल है तो a भी उस नंबर से डिविजिबल है। चलो ठीक है भाई। या फिर ऐसे समझो कि मान लो 16 है, ये 2 है, 2 से 16 जाता है 8 टाइम्स। वैसे स्क्वायर वाला करके समझाना आसान होता है, बट सोचो कि नीचे भी स्क्वायर ऊपर भी स्क्वायर डिवाइड होगा, ये बेवकूफ बना रहे हैं। अब अगर 16 स्क्वायर डिवाइड हो रहा है तो 4 भी डिवाइड होगा, 4 भी 2 से डिवाइड होता है, ये 2 टाइम्स। समझ गया ना? स्क्वायर डिवाइड हो रहा है तो नंबर भी डिवाइड होगा, हालांकि ये 10 बार में डिवाइड हो, ये 1 बार में डिवाइड हो, बट डिवाइड होगा। ये एज ए नोट लिख के बगल में लिख लेना, क्योंकि ये वाला स्टेप एक बार भूल जाते हैं हम लोग। ठीक, अब हम लोगों ने लिख लिया कि b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर अपॉन 5, तो क्या a भी 5 से डिवाइड होगा? तो आंसर है यस। सो a इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। तो क्या हो जाएगा हम लोग का? अगर a भी 5 से डिविजिबल है तो a अपॉन 5, तो आंसर आएगा, तो वो क्या आंसर आएगा? लेट मान लो, कुछ मान लो, जो आएगा क्या आ सकता है? मान लो तुम ही बताओ, a b c d क्या माना जाए? c माना जाए, z मानना नहीं, चलो z ही मान लेते हैं। क्या यार अल्फाबेट ऑर्डर में चल रहा है, z मान लेते हैं, आ गया। ठीक, अब हमें a अपॉन 5 इक्वल टू z इक्वेशन मिल गया, यहाँ पे इसको भी इक्वेशन लिख लेना। और ये वाला कौन सा हो गया? अब जब यहाँ पर a अपॉन 5 इक्वल टू z है, तो 5 को फिर क्रॉस मल्टीप्लाई में दो, क्योंकि a का वैल्यू अगर हमें यहाँ पे मिल जाता है तो क्या हम लोग a का वैल्यू यहाँ रख सकते हैं? हम लोग तो मेन क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, a अपॉन b मान क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं हम लोग अपना। तो अगर हमको यहाँ से a का वैल्यू मिलता है तो यहाँ हम लोग तो a इक्वल टू यहाँ पर क्या हो जाएगा?
5z सी मान लेते भाई, पता चला बाद में बोलने लगे कि समझ में नहीं आया इज, हाँ 5c हो गया। तो अब बस इसकी वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट की जाए, इतना लिख लो। देखो अब हम लोग यहाँ कंक्लूजन पे आ गए कि a इज इक्वल टू 5c, a का वैल्यू हम लोग को मिल गया। अब अगर a का वैल्यू मिला तो इक्वेशन पुट किया जाए, पहले इसे इरेज किया जाए उसका पुट किया जाए। कितना इरेज करें, ये वाला साइड इरेज कर दिया जाए। तो जब हम लोग पता है कि a इज इक्वल टू 5c है, c है, तो चलो अब a का वैल्यू पुट कर दीजिए इक्वेशन फर्स्ट में। ये हम लोग का क्या था, इक्वेशन सेकंड था, ठीक ना। तो पुटिंग वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन फर्स्ट, ए इस तरह कर लेना कि अलग दिखे, टीचर एज्यूम मतलब टीचर वैसे दिख गया, बड़ा लिखेगा जैसे ए जैसे नॉर्मली लिखते हो वैसा है। तो पुट करोगे तो बी स्क्वायर इक्वल टू हम लोगों ने क्या लिख रखा है, ए स्क्वायर अपॉन 5, तो इधर क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर इक्वल टू 5c का स्क्वायर अपॉन 5, तो बी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया 25c स्क्वायर अपॉन 5, तो ये 5 से 5 कट जाएगा, 25 कट जाएगा 5 टाइम्स, तो इधर क्या आ गया 5c स्क्वायर। इसको इधर लिख लीजिए थोड़ा साफ करके कि b स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई 5c स्क्वायर, ठीक। तो अब इसको थोड़ा सा डिवाइड में भेजा जाए, c स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया b स्क्वायर अपॉन 5, तो c इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन 5 हो गया। आगे सॉल्व कीजिए, तो इफ बी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5 देन बी ऑल्सो, ओके। तो बी भी होगा डिवाइड, तो b अपॉन 5 का वैल्यू क्या आएगा, तो अज्यूम कर लो क्या आएगा, d मान लेते हैं। चलो इस बार अल्फाबेटिकल ऑर्डर में चलते हैं। ये क्या हो गया हम लोग का इक्वेशन थर्ड इक्वेशन मिल गया, फर्स्ट और सेकंड में मिल गया। सब इक्वेशन को एक बार लिख लिया जाए साफ से और सॉल्व किया जाए। हाँ थर्ड लिखा हुआ है, फर्स्ट और सेकंड को भी लिख लिया जाए, एक साथ सब कुछ एक साथ रहेगा तो फिर काम करने में आसान होता है। तो इक्वेशन फर्स्ट क्या था हम लोग का, बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन 5, इक्वेशन फर्स्ट। सेकंड इक्वेशन क्या था, a इज इक्वल टू 5c। थर्ड इक्वेशन क्या था, b अपॉन 5 इज इक्वल टू d। ये हो गया थर्ड इक्वेशन। और ये थोड़ा सा गलत इक्वेशन लिखे हम लोग, a अपॉन 5, हम लोग को लिखना क्या था कि a अपॉन 5 इज इक्वल टू c। तीनों इक्वेशन हो गया हम लोग का। अब हम लोग काम क्या है, हम लोग तो यहाँ a और b को माने हैं, हमको a और b से काम होगा, a स्क्वायर को सीधा एलिमिनेट करके हटा दो इक्वेशन को, वो सिर्फ हमको जो काम था हम लोगों ने ऊपर कर लिया। अब a और b से काम किया जाए तो लिखो फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड, अब ऐसे लिख दो। उसको लिखो वी कंक्लूड, हम कुछ कंक्लूड कर पा रहे हैं, क्या कंक्लूड कर पा रहे हैं कि बोथ A and B are divisible by 5। हम लोगों को कंक्लूजन क्या मिला इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से कि A और B दोनों 5 से डिवाइड हो जा रहे हैं, ठीक। तो अगर दोनों 5 से डिवाइड हो जा रहे हैं तो क्या एक को-प्राइम कहलाएगा। को-प्राइम का मतलब क्या होता है कि सिर्फ एक कॉमन फैक्टर और वो कॉमन फैक्टर क्या होगा, उन दोनों का 1 होगा, ठीक। तो रैशनल नंबर की प्रॉपर्टीज में से ये प्रॉपर्टीज चलो मान रहा है, ये प्रॉपर्टी भी पूरा कर रहा है, पर जो ये प्रॉपर्टी थी हम लोग की कि a और b को प्राइम होगा,
ये तो नहीं ना मान रहा है, तो अगर प्रॉपर्टी नहीं पूरी हो पा रही, उससे नहीं कर पा रहा तो ये क्या हुआ, इरेशनल नंबर। तो हम लोग क्या लिखेंगे, लैंग्वेज लिखो, क्या लैंग्वेज लिखोगे, डायरेक्ट नहीं इसको इरेशनल नंबर। सो देयर इज अ कंट्राडिक्शन अराइज, सो देयर इज ए कंट्राडिक्शन अराइजन या फिर अरोज, जो चाहे बोल सकते हो, बाय आर रॉन्ग, यहाँ क्या लिखा है, रॉन्ग एजप्शन। ओके, तो अब फाइनल लिख दिया जाए कि अगर यहाँ कंट्रडिक्शन अराइज हो रहा है रॉन्ग एजप्शन कारण, तो √5 क्या हो जाएगा, इज एन नंबर, और इसको ऐसे अंडरलाइन कर देना। हो गया प्रूफ कंप्लीट, यही था प्रूफ इसका कि √5 को कैसे इरेशनल प्रूफ करना है।